तो क्या दूसरे के मन की बात को जान लेना, कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इन बातों को जान लेना क्या संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ। आप किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी और के मन की बात पता करने से हमें क्या फायदा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा आपको जीवन में हर क्षेत्र में मिलेगा। चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपके क्लाइंट हो, आपकी नौकरी का इंटरव्यू हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर आप सामने वाले के मन की बातों को समझ पाओ, महसूस कर पाओ, तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोलकर धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप भी इसे सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान और समझ के साथ देखिए, और इस वीडियो में जो प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं उन्हें आप लगातार अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। तभी आप किसी के भी मन की बात समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। वैसे ये सब प्रयोग आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी हैं वो यही सारे प्रयोग करके आपके मनोभाव को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं वो पहले आपके मनोभाव को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वो आपको आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो आपको लगने लगता है ये ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। पर यह वास्तविकता नहीं है और यह कोई चमत्कार भी नहीं है। यह सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है, और उसी से ही वो आपके मन की बातों को जान लेते हैं। अब वो तो आपको ये सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि उनका घर और उनका बिजनेस इसी से ही चलता है। तो आइए अब हम जानना शुरू करते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, तभी आप इन प्रयोगों को सक्सेसफुली कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक जैन फकीर हुए जॉर्ज गुरजियफ। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था वो उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो। इसे टेलीपैथी भी कहा जाता है, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ मन ही मन में बात कर लेना। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आता है। कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती है और उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। तो जो जैन फकीर थे वो अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। फिर जब धीरे धीरे उन शिशुओं का मन प्रयोगों के द्वारा शांत होने लगता था तो गुरुजी आप क्या करते थे, अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल। और जब तक वो शब्द वो शिष्यों को सुनाई नहीं देता था वो इन शिष्यों से इस प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वो एक ही कोई शब्द अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वो सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे, बिना मुंह से कुछ भी बोले। आप कहोगे कि यह सब बकवास बातें हैं। यह बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं है, यह पूर्ण साइंटिफिक बातें हैं। बहुत लोगों ने इस प्रयोग को किया है। आपने कभी देखा होगा कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर ही उनकी बातों को सुनकर उनके मन की बात को जान लेते हैं। तभी मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात को खोलकर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ समझ में आता है। यह तो हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं उन्हें लगता है कि इस मनोवैज्ञानिक के पास तो कोई चमत्कारी शक्ति है। सच कहूं, इसके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। उसने बस अपने विचारों को शांत करके खुद के विचारों में ठहराव ला करके
उसने अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया है। इसलिए जो भी आपके हाव भाव है, उसकी ऊर्जा को वो मनोवैज्ञानिक महसूस कर पाता है, समझ पाता है। सीधा सरल सूत्र है कि जब तक आप बोलते रहते हैं, सामने वाले सुनते रहते हैं। आप बोलना बंद करते हैं, तभी सामने वाला जो बोल रहा है वो आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आप किसी दूसरे का मन सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचारों और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतया शांत हो जाए। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं कि इस मन की शक्ति योग के बल पर जो योगी लोग होते हैं वो चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरों की आवाज तक सुन सकते हैं। तो लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वो आपको कैसे नहीं सुनाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों का मन बहुत चंचल होता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो किसी और के मन की बात को क्या समझ पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों की मन की बात जान सके तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें कि इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, और उस समय पे आप एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में जरा गहरे झांक कर देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस देखना है, और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। इसे महात्मा बुद्ध ने आनापानसति योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है, और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आप अपने आसपास में हो रही चीजों को, लोगों को गहराई से देख पाते हैं, गहराई से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। एक शांत चित्त वाला इंसान बिना कहीं भी सामने वाले की हर बात को समझ लेगा। वो जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चित्त वाला इंसान वो सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं आप लोगों का मन पढ़ सके, उनके मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सके, तो उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। और जब आपका मन शांत हो जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन में गहराई झांकने की कोशिश करें, उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करें, उनके शब्दों पर रही जाए। जो उनके हाव भाव हैं आप उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करें। यही सारे प्रयोग करने से आपको लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देगी। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आप ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।